सचिन हमारे सहयोगी शंभू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जो किसान नेता है वो कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं और वहीं अहमद ने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से किसानों को रोकने के लिए तैयारी भी की गई है। क्या आपके लिए संभव हो पाएगा कुछ किसानों से बातचीत कर पाना अभी? जी देखिए, किसान जो है यहाँ पे डटे हुए हैं। किसानों की तरफ से यहाँ पे तैयारी जो है वो की गई है। किसान जाना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। ये देखिए, आप एक वॉलंटियर हैं यहाँ किसानों के। आपका नाम क्या है? गुरध्यान सिंह। ये आप क्या लेके चले हैं और क्या है ये ना मेडिसिन है, आँखों में वहाँ पे जो गैस छोड़ते हैं, स्प्रे मारते हैं, बहुत पानी निकलता है, अंधा होने का डर है। उस वजह से हम ये मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे। हम रेस्क्यू के मैन हो जहाँ पे जो भी हमारा कोई आप रेस्क्यू के लिए आपको लगाया गया है, पर 13 फरवरी से आप लोग यहाँ हैं, आपको जाने नहीं दिया जा रहा। आप लोग पैदल जाना चाहते हैं, पर पैदल भी तमाम बंदिशें हैं, पैदल भी जाने नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को। देखो ना, जैसे कहते हैं, कहने में बार तो लोकतंत्र है बहुत बड़ा, पर जहाँ पे है नहीं। असल में देखो, जब पहले तो जो हमारे पर इल्ज़ाम लाते भी आप ट्रैक्टर ट्रालियाँ मत लेके जाओ, ऐसे खुले में जाओ, पैदल जाने देंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, वो भी बोल रही है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उसके MP बोल रहे भी हाँ पैदल आओ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जब पैदल जाने लगे तो उस पर भी जो पहला अपना जथा क्या था, वहाँ पे 17 लोग घायल हुए, अथरू गैस वगैरह SRR की गोलियां सीधे चला रहे हैं। अभी बात ये है ना, जब लोगों में गुस्सा था फूटेगा जब पैदल भी हमारी राजधानी में हम लोगों को जाने नहीं देंगे। किसान नेता हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मलकीत सिंह जी, मलकीत सिंह जी, पैदल जाना चाह रहे हैं। 101 का जत्था आज दोबारा जो है, पर जैसे प्रबंध हैं हरियाणा की तरफ से, बड़ा असंभव लगता है उसको पार पाना। जो है जैसे इंतजाम कर रखे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। सरकार पहले प्रधानमंत्री भी कह रहा था और गृह मंत्री भी कह रहे थे, सारे मंत्री कह रहे थे दिल्ली ट्रैक्टरों की प्रॉब्लम होती है, जाम लग जाता है ट्रालियों से। हम लोग पैदल जाने लगे थे, पैदल भी हमारे ऊपर शैलिंग करी गई, रबड़ की गोलियां भी मारियां गई। आज महाराज जैसा फिर जाएगा, कोशिश करेगा जाने की। वो सरकार क्या करती है आने वाले समय का बताएगा, 1-2 घंटे में पता लग जाएगा। भी जो सरकारें पूरे कह रही थी ये पैदल नहीं जा रहे, हम तो उसकी सरकार की मर्जी से कहने पर ही जा रहे हैं ना पैदल। सरकार अब हमें भी नहीं जाने दे रही। पत्रकारों को भी एक कर दिया, भी 1 किलोमीटर तक पीछे रहो, आज उसको कह कर ले आए हैं। मीडिया कर्मियों को भी परेशान। बात यही है कि आप लोगों सरकार और किसानों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है, डेडलॉक है, क्योंकि समस्या का हल जो है, जो आपकी मांगे हैं, वो तो अल्टीमेटली बातचीत से ही निकलेगा। हम लोग तो कहते हैं सरकार आज कर ले, जब सरकार का दिल करे। हम बात करने के लिए तो हम तैयार हैं 24 घंटे, जब भी हमको भेजेंगे लेटर लिखती भेज दे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम तो अपनी कोई हमारी सरकार से दुश्मनी नहीं है, असी तो अपनी रोजी रोटी का और किसानी बचाने की बात कर रहे हैं। 12 मंगा जो उसको पहले भेज चुकी हैं। तो बात यही है कि किसान कह रहे हैं कि हम तो किसानी बचाने के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना यही है कि क्या किसान जो है यहाँ पे पैदल जो है क्रॉस कर पाएंगे या नहीं। पैदल क्रॉस कर पाएंगे नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तैयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता की गई हैं। सचिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अहमद बिलाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, तस्वीरें पहले भी आपने दिखाई कि कितना सख्त पहरा किया गया है किसानों को रोकने के लिए। बिल्कुल अपर्णा, देखिए एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आपको बता दें कि आज जो है जिस 300 दिन पूरे हो रहे हैं जब से किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा होना शुरू हुए थे इसी साल 13 फरवरी से। लेकिन जिस तरीके से 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा एक बार फिर से, लेकिन जो हरियाणा देखने को मिल रहे हैं इससे काफी मुश्किल प्रतीत हो रहा है कि किसान जो है वो दिल्ली तो छोड़िए, हरियाणा की सीमा में भी दाखिल होना जो है वो यहां से काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके के बंदोबस्त यहां पर हरियाणा पुलिस के जवानों की ओर से किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाह रहे हैं कि ये पुलिस का बंदोबस्त है। तमाम जो गाड़ियां हैं, जो एंटी राइट व्हीकल्स के साथ जो लैस है हरियाणा के जवान, इसके अलावा कंक्रीट के बैरियर्स है। यानी कि हालांकि किसानों ने कहा है कि वो पैदल जो है वो जाना चाहते हैं, हरियाणा की सीमा से होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नेशनल हाईवे है, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे है। लेकिन यहां पर इस वक्त अभी आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो आपको दिखाई देंगे और हरियाणा पुलिस की गाड़ियां जो है वो आपको इस नेशनल हाईवे पर चलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वो दिल्ली
हुआ था उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा जो है वो यहाँ पर कड़ी कर दी गई थी। तो यहाँ पर एक तरफ तो कंक्रीट के बैरियर्स है, तो वहीं जो दूसरी तरफ है यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो भी यहाँ पर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है वो यहाँ पर जो पुलिस है कहीं पुख्ता इंतजाम जो हरियाणा पुलिस की ओर से जो है वो किए गए हैं और मीडिया कर्मियों के लिए भी हरियाणा पुलिस के ने जो है वो ये बंदोबस्त किया है कि शंभू बैरियर से 1.5 किलोमीटर पहले ही मीडिया कर्मियों को जो है वो रोक विशेष निर्देश मीडिया कर्मियों के लिए भी हैं और इसी पर किसान नेता अहमद सवाल भी उठा रहे हैं कि मीडिया कर्मियों को क्यों मनाही की जा रही है और ये कहते हुए कई तरह के सवाल किसान नेताओं की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। अहमद बिलाल, लौटूंगी आपके पास। सचिन शंभू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें उनके साथ जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। सचिन, किसान नेता जो कई आरोप लगा रहे हैं केंद्र की सरकार पर, तो वही पंजाब सरकार से भी अब खासे उखड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, पंजाब सरकार के ऊपर किसानों का इल्ज़ाम यही है कि मीडिया को नहीं आने दिया जा रहा था। कुछ एक रिस्ट्रिक्शन देखिए, हरियाणा डीजी की तरफ से, डीजीपी की तरफ से एक चिट्ठी जो है वो लिखी गई थी पंजाब के डीजीपी को कि मीडिया को जो है 1 किलोमीटर दूर जो है रखा जाए, जो शंभू बॉर्डर है उससे। तो इसको लेकर पंजाब की तरफ से हालांकि लिखित कुछ नहीं है कि मीडिया को रोका जाए, पर जिस तरीके से रोका गया था उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो लगाई जा रही हैं। पर हालांकि अभी जो है मूवमेंट जो है वो मीडिया की भी ठीक है और किसान आरोप लगा रहे हैं पंजाब सरकार के ऊपर कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ना हो, क्योंकि तमाम ये जो चीज़ें हैं किसान कह रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। तो फिलहाल देखना अब ये है कि जब 12 बजेंगे 101 किसानों का जत्था जो है शंभू जो है जहां पे हरियाणा की तरफ से प्रबंध किए गए हैं वहां जाएंगे किसान। आपको एक मंजर ये दिखाते हैं, किसान यहां पे आप देखेंगे अगर लंगर जो है लंगर यहां खा रहे हैं किसान जो हैं, तो ये एक किसान आंदोलन में एक बड़ी तस्वीर होती है कि किसान जो है यहीं पे डटे रहते हैं और गाँव से लंगर बना के लाया जाता है और किसान उसी लंगर को जो है वो खाते हैं। ये हर किसान आंदोलन की ये तस्वीर होती है और इसमें यहाँ भी नजर आ रहा है किसान जो है 12 बजे कूच करेंगे, पर उससे पहले जो है लंगर जो है वो बांटा जा रहा है। क्योंकि आंदोलन आगे चलता रहे और इसीलिए पूरी व्यवस्था वहाँ की जाती है किसानों की ओर से ही, फिर चाहे वो खाने पीने के इंतजाम की ही व्यवस्था क्यों ना हो। किस तरह से किसान आगे बढ़ पाते हैं उसके लिए आगे अपडेट के लिए रुक करेंगे। सचिन, आगे आपका भी और अहमद बिलाल आपका भी फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।